हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लासेस में हमने आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था कि बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है और बॉन्ड कैसे होता है। आज जो टॉपिक है हमारा वो प्रॉपर उसी के रिगार्डिंग है, उसी को आगे करेंगे। आज वो टॉपिक कंप्लीट करेंगे हम, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट एंड आयनिक कंपाउंड्स। एक्चुअल में हमें जो टॉपिक पढ़ना है हमें इसे अलग अलग पढ़ना था, लेकिन आज हम स्टार्ट जो करेंगे ये कंपैरेटिवली करेंगे। इन दोनों को कंपैरेटिवली एक दूसरे से कंपेयर करके एक्सप्लेन करना है। ओके, तो ये जो कंपाउंड होते हैं यहाँ पे कोवैलेंट एंड आयनिक बॉन्ड, ठीक है ना, इनके बारे में हमें थोड़ा सा बात करनी है। जैसे कि इनकी फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बात करनी है और इनकी केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करनी है। तो एक्चुअल में हमें क्या करना है कि कंपेयर करना है इन्हें एक दूसरे से और डिफरेंट मैनर्स में एक दूसरे से कंपेयर करना है। द फर्स्ट मैनर इज फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट क्या होती है इन दोनों की? तो बेटा फिजिकल स्टेट के बारे में बात करते हैं हम। अगर पहले हम बात करेंगे आयनिक कंपाउंड्स की, तो आयनिक कंपाउंड्स ऑलवेज भी सॉलिड। क्या होता है बेटा? आयनिक कंपाउंड्स जो होंगे ऑलवेज बी सॉलिड्स। आयनिक कंपाउंड हमेशा सॉलिड होंगे, चाहे वो आप NaCl ले लो, चाहे वो MgCl2 ले लो, चाहे वो ZnCl2 ले लो, या फिर FeOH की होल थ्राइस ले ली। और इसका रीजन मैंने आपको बताया था। रीजन, इसका रीजन जो होता है, अगर मैं इसके रीजन की ही बात करता हूँ तो इनका जो रीजन होगा बेटा, इनके 3 डायमेंशनल शेप के लीजिए, 3 डायमेंशनल शेप अरेंजमेंट के लीजिए, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, अरेंजमेंट ऑफ आयंस। आयंस का 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट का मतलब है कि एक पॉजिटिव चार्ज मान लो तो उस वो अपने चारों तरफ नेगेटिव आयन से जुड़ा होता है। यस, ऐसे ही एक नेगेटिव आयन अपने चारों तरफ पॉजिटिव आयन से घिरा होता है। तो ये इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो है, ये जो एक सिंगल आयन है वो चारों तरफ के अट्रैक्शन फोर्स से जुड़ा होता है, और ये अट्रैक्शन फोर्स इतना ज्यादा हो जाता है कि ये सब के सब सॉलिड हो जाता है। ओके, सेकंड, अगर मैं बात करता हूँ कोवेलेंट कंपाउंड्स की, तो बेटा कोवेलेंट जो कंपाउंड्स होंगे आपके, तो वो दे में बी, कोवेलेंट कंपाउंड्स में बी सॉलिड्स, में बी लिक्विड, और में बी गैस। ये सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। इज दैट क्लियर? एग्जांपल ले लेते हैं, नाइट्रोजन कोवेलेंट कंपाउंड है, गैस है। वाटर कोवेलेंट कंपाउंड है, लिक्विड है। एंड डायमंड जो होता है वो कोवेलेंट कंपाउंड होता है लेकिन सॉलिड है। कोवेलेंट कंपाउंड का मतलब ये है कि इसमें कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। आयनिक कंपाउंड का मतलब होता है इसमें जो आयनिक बॉन्ड से मिलकर बना होता है। तो ये सॉलिड लिक्विड गैस सब हो सकते हैं, और वो केवल क्या हो सकते हैं? केवल गैस, वो सॉलिड होते हैं। फिजिकल स्टेट समझ में आ रही है? दूसरी बात करते हैं, हम बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की। ओके, अब क्योंकि आयनिक कंपाउंड के बारे में बात करते हैं, तो आयनिक कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, आयनिक कंपाउंड्स हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट। और इसका रीजन वही है कि चारों तरफ से एलिमेंट्स जुड़े होते हैं, तो एक साथ बहुत सारे बॉन्ड हमें तोड़ने होते हैं, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। लेकिन दूसरे हैंड पर जब अदर हैंड बात करते हैं, यानी हम बात करेंगे किसके बारे में बेटा? कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे। तो कोवेलेंट कोवेलेंट कंपाउंड्स
बेस डिपेंड करता है उनकी फिजिकल स्टेट पर। हैव वेरी लो टू हाई मेल्टिंग पॉइंट। ओके, फॉर एग्जांपल जो गैसेस होती हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो माइनस से बहुत कम, माइनस 169 -129 केल्विन के आसपास होता है ना। और जो लिक्विड्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, उनका बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 0 के आसपास होता है। और जो सॉलिड्स होते हैं वो, जो नॉर्मल सॉलिड्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ये मान लीजिए आपका कम भी होता है और कुछ का बहुत ज़्यादा होता है। तो इस ये वेरिएशन शो करता है। कोवेलेंट कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट वेरिएशन शो करता है, जबकि आयनिक कंपाउंड केवल बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ समझ में आती है। अब बात करते हैं किसके बारे में, फिजिकल स्टेट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हो गया। अगर हम बात करते हैं सोलिबिलिटी की, सोलिबिलिटी इन वाटर। अब क्योंकि आयनिक कंपाउंड जो में आयन से बनने होते हैं, अगर हम बात करते हैं आयनिक कंपाउंड्स की, आर मेड बाय आयंस। और आयंस क्या है आपके, चार्ज पार्टिकल है बेटा, यस। और हमने पढ़ा है कि चार्ज पार्टिकल जो होंगे वो वाटर सोल्यूबल होते हैं। दैट मींस ionic compounds are soluble in water। जबकि जो आपके कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं, these are insoluble in water। क्लियर है। तो कोवैलेंट कंपाउंड इंसोल्युबल होते हैं वाटर के, और आयनिक कंपाउंड सोल्युबल होते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल ले लो मीथेन का, इथेन का, या कार्बन डाइऑक्साइड का। जबकि वो जो होते हैं आपके चार्ज पार्टिकल, चाहे NaCl ले लो आप, MgCl2 ले लो, कुछ भी ले लीजिए, सोल्युबिलिटी इन वाटर। समझ में आ रहा है आपको। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट इज डेंसिटी। तो आपके जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं बेटा है हाई डेंसिटी, की डेंसिटी ज्यादा होती है। वाइल अगर हम बात करते हैं कोवैलेंट कंपाउंड्स की, तो कोवैलेंट कंपाउंड जो होते हैं हैव लो डेंसिटी। तो कोवैलेंट कंपाउंड की डेंसिटी कैसी होती है, लो होती है। और आयन कंपाउंड की डेंसिटी जो होती है वो हाई होती है। ये चीज आपको याद रखनी है। ओके, फिजिकल स्टेट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, सॉलिबिलिटी हो गया, डेंसिटी हो गया। और अगर हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की, तो जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो एक दूसरे से इंस्टेंटली केमिकल रिएक्शन करते हैं। आयनिक कंपाउंड्स रिएक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ठीक है ना, रिएक्ट टू ईच अदर इंस्टेंटली, इंस्टेंटली रिएक्शन करते हैं, इमीडिएटली रिएक्शन करते हैं, बहुत तेजी से करते हैं, 1 सेकंड से पहले रिएक्शन कर सकते हैं। लेकिन जो कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं दे रिएक्ट टू ईच अदर स्लोली, वे एक दूसरे से स्लोली रिएक्शन करते हैं। इज दैट क्लियर। तो ये चीजें आपको क्लियर करनी है, आपको आनी चाहिए। थैंक यू।